नमस्कार साथियों। आज हम भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का सूरज हमें याद दिलाता है कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। ये दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई है। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले वीरों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता अनमोल है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उन्हें नमन करते हैं। आपके और मेरे लिए स्वतंत्रता क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से? मेरे लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी आज़ादी नहीं है, बल्कि भीतरी शांति, सम्मान और आत्मनिर्णय की शक्ति है। स्वतंत्रता का मतलब है सोचने और बोलने की आज़ादी, बिना डर के अपनी बात कह सकूं, विश्वास और आराधना की आज़ादी, अपने धर्म और विश्वास को स्वतंत्र रूप से जी सकूं, समानता, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सम्मानपूर्वक जीवन जीने की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। कर्तव्यों का पालन। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। स्वतंत्रता वही है जहां ना डर हो, ना अन्याय, और हर कोई अपने जीवन का निर्माता हो। लेकिन आज मैं एक और स्वतंत्रता की बात करना चाहता हूं, जो आत्मा की स्वतंत्रता है। जैसे हमारे देश को गुलामी से मुक्ति मिली, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से मुक्त किया है। बाइबल कहती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे बेड़ियों से मुक्त होने पर कोई कैदी खुले में सांस लेता है, वैसे ही पाप से मुक्त होकर आत्मा सच्ची सांस लेती है। मसीह में मिली ये स्वतंत्रता हमें शांति देती है, हमें क्षमा देती है, हमें प्रेम व सेवा में जीवन जीने की शक्ति भी देती है। जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। एक मसीह के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? पाप की गुलामी से छुटकारा। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। शांति और क्षमा, हमें अपराध भोग से मुक्ति और नई शुरुआत मिलती है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, हम अब शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीते हैं। सेवा की स्वतंत्रता, अब हम दूसरों की सेवा, प्रेम और दया में बंधे हैं, और ये एक बहुत सुंदर और पवित्र बंधन है। मसीह में स्वतंत्रता का अर्थ है पाप से मुक्ति और परमेश्वर की इच्छा में जीवन। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम दो संकल्प लें। अपने देश के अच्छे नागरिक बने, अपने जीवन में सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता को पहचाने और दूसरों तक पहुंचाएं। आइए हम सिर्फ स्वतंत्रता का जश्न न मनाएं, बल्कि इसे जिए और बांटे भी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, देश के प्रति और परमेश्वर के प्रति भी। जय हिंद, जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।